बात साल 2022 की है। पाकिस्तान के लाहौर में सिख समुदाय के लोगों ने इस्लामिक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। आमतौर पर भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन इस बार भारत को पाकिस्तान के एक अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करनी पड़ी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत इस मामले में कूद पड़ा था? तो इसका कारण था वहां स्थित एक ऐसा गुरुद्वारा जो सिख धर्म की उस अटल शक्ति का प्रतीक है, जो मुगल अत्याचारों के आगे न झुकने वाले एक योद्धा की तरह खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया के बारे में बताऊंगी, जिसकी खातिर भारत पाकिस्तान से उलझ गया था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में नौलखा बाजार की चहल पहल के बीच गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया बसा हुआ है। इसके ठीक सामने है भाई तारू सिंह और भाई मणि सिंह की शहादत स्थली, जहां इन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस गुरुद्वारे की जमीन पर करीब 2.5 लाख सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का खून बहा है, जिसका मुगलों ने बेरहमी से कत्ल किया था। वो पवित्र स्थल उन सिख वीरांगनाओं की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने असहनीय यातनाएं झेलते हुए भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उनकी वीरता ने इस स्थान को एक तीर्थ में बदल दिया, जो आज भी सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया की कहानी 18वीं सदी के उस दौर से शुरू होती है जब मीर मन्नू पंजाब का मुगल गवर्नर बना। 1748 में मणिपुर की लड़ाई में अहमद शाह दुर्रानी की हार के बाद मीर मन्नू ने सत्ता संभाली और एक खौफनाक फरमान जारी किया। उसके फरमान में लिखा था कि कोई भी सिख जीवित नहीं बचेगा। इस दुष्ट गवर्नर ने सिखों को पकड़ने वालों को इनाम देने की घोषणा तक कर दी थी। इसके बाद सैकड़ों सिखों को बंदी बनाकर लाहौर लाया गया, जहां उनके सामने एक ही शर्त रखी गई, इस्लाम अपनाओ या मरो। सिख जाबाज अपना धर्म त्यागने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद उन्हें जो यातनाएं दी गई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सिख महिलाओं के साथ किए गए, उनके बच्चों को उनके सामने मार डाला और उनके अंगों की माला बनाकर उनके गले में डाल दी गई। सिख शेरनियों को भूख और प्यास से तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर भी इन सिख शेरनियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मृत्यु को गले लगाया, लेकिन अपने धर्म की राह नहीं छोड़ी। उनकी ये वीरता आज भी सिख इतिहास का गौरव है। इसी दौर में भाई तारू सिंह की शहादत की कहानी सामने आती है। जुलाई 1745 में एक लड़की को बचाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें इस्लाम अपनाने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके साथ क्रूरता की हदों को पार कर दिया गया। जब मुगलों ने जिंदा ही उनके सर की खाल को उधेड़ दिया ताकि सिख पहचान के प्रतीक उनके केश को हटाया जा सके, फिर भी भाई तारू सिंह अडिग रहे और धर्म परिवर्तन नहीं किया। अंततः उनका सिर कलम कर दिया गया। इस वीर की शहादत स्थली आज भी गुरुद्वारे के सामने मौजूद है। ध्यान देने वाली बात है कि 1753 में पंजाब के मुगल गवर्नर मीर मन्नू की घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई और इसके बाद भंगी मिसल नामक सिख समुदाय ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस मिसल ने बंदियों को मुक्त किया और इस स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ शुरू किया। 1760 के दशक में सिखों का प्रभुत्व फिर से स्थापित हुआ और महाराजा रणजीत सिंह के संरक्षण में गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया का निर्माण हुआ, जो आज भी सिख आस्था का प्रतीक है। आपको बता दें कि 21वीं सदी में भी गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया विवादों में घिरा रहा। साल 2004 से पहले इस गुरुद्वारे में पूजा की अनुमति नहीं थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसे आम लोगों के लिए खोला गया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। साल 2022 में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गुरुद्वारे के दरवाजों पर ताला जड़ दिया और पूजा एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ को रोक दिया गया। कट्टरपंथियों का दावा था कि यह गुरुद्वारा एक मस्जिद की जगह
जगह पर बना है और इसे मस्जिद में बदला जाना चाहिए। कट्टरपंथियों ने यह भी आरोप लगाया कि सिखों ने मस्जिद को तोड़कर गुरुद्वारा बनाया। हालांकि इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास मस्जिद का कोई निशान नहीं है। सिख समुदाय ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और लाहौर की गलियों में उनके नारे गूंज उठे। मामला इतना बढ़ गया कि आमतौर पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने वाली भारत सरकार को इस मसले में कदम रखना पड़ा। भारत के दबाव और बातचीत के बाद गुरुद्वारा फिर से खोला गया, लेकिन ये विवाद सिख विरासत को संरक्षित करने की उस लंबी लड़ाई को दर्शाता है जो पाकिस्तान में अक्सर खतरे में रहती है। अगर हम गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया की बात करें तो ये सफेद संगमरमर से बना है। इसके 4 मीनारनुमा स्तंभ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। इसका गुंबद सिख वास्तुकला की शान है जो आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। गुरुद्वारे के भीतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक ऊंचे मंच पर विराजमान है जहां श्रद्धालु श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। इसकी शांतिपूर्ण आभा इसके उथल पुथल भरे इतिहास को छुटलाती है। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह स्वयं इस गुरुद्वारे में नियमित रूप से माथा टेकने के लिए आते थे। गुरुद्वारा श्री शहीदगंज साहिब सिंघानिया हमें उन सिख वीरांगनाओं की याद दिलाता है जिन्होंने अकल्पनीय अत्याचार सहे, अपने परिवार को उजड़ते देखा, अपनी आबरू लूटते देखी, फिर भी मुगल अत्याचारों के सामने नहीं झुकी। ये गुरुद्वारा सिख धर्म की उस अटल शक्ति का प्रतीक है जो हर तूफान में डटा रहा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।